अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई जैसे होता है ना प्रोडक्ट परचेज किए और उसका जो बिलिंग इनवॉइस हो वो इस तरीके से है कि उसका प्राइस कुछ और है और प्राइस में से कुछ परसेंट जो ट्रेड डिस्काउंट में दिया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि किसी मॉनिटर का प्राइस 5,000 रुपया प्रति पीस है और सेलर के तरफ से 5% हर एक कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट के तौर पे दिया जा रहा है, समझे? तो ये कैसे मतलब कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस बिल को, या 4,999 ही है, कुछ भी प्राइस हो सकता है, तो इसको रिकॉर्ड करें। मतलब कोई भी बिल में हम लोग राउंड ऑफ सिस्टम यूज करना चाहते हैं, राउंड ऑफ ऑप्शन, या चाहते हैं बिलिंग में ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करें या स्पेसिफिक डिस्काउंट जिसको कैश डिस्काउंट कहते हैं वो मेंशन करें, तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्काउंट को एनेबल करेंगे। तो पहले तो कंपनी बनाएंगे और कंपनी हम लोगों का ऑलरेडी बना हुआ है तो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। परचेज करने के लिए पहले तो हम लोग F11 करेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम को यस कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी यस करेंगे जब वाउचर में जाएंगे। परचेज इनवॉइस बनाने के लिए हम लोग वाउचर चुनते हैं F9 से, परचेज वाउचर। बट यहाँ पे देखिए वाउचर मोड है, चेंज मोड करके आइटम इनवॉइस चुन लेंगे जिससे हम लोग आइटम इनवॉइस बना लेंगे। यहाँ पर इनवॉइस नंबर होता है। अब हम लोग जैसे ये इनवॉइस नंबर है और यहाँ दे दिए डेट, किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ था, यानी हम जो खरीदे थे वो किस डेट में खरीदे थे। हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो डेट यहाँ है, इसको हम लोग F2 से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ एंट्री कर सकते हैं। कभी भी ये डेट इससे, यानी ये जो करंट जो ट्रांजेक्शन डेट है इससे ये पहले होगा, ये डेट उसके बाद नहीं हो सकता। ऐसा कभी होता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 तारीख को और खरीदे हो सामान 2 तारीख को, ऐसा तो नहीं होगा, उससे पहले का परचेज हो सकता है। हाँ, भले ही हम लोग ये 31 तारीख को खरीदे हो, रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 तारीख को, वो डेट सेम भी रख सकते हैं। पार्टी, यानी जिस पार्टी से हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग एक क्रिएट भी कर लेते हैं पार्टी। जैसे दे दिए राजू ट्रेडर, यानी राजू ट्रेडर जो है ना, इससे हम लोग परचेज कर रहे हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि उससे परचेज कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो उनका एड्रेस पूछा जाएगा, जैसे हमने उनका एड्रेस लिख दिया बोरिंग रोड पटना, मोबाइल नंबर कुछ भी दे देंगे, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया। आगे बढ़ेंगे, ये सब GST डिटेल्स है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक बार और इंटर मारेंगे, ये रिसिप्ट डिटेल्स है। यहाँ पे पूछता है सप्लायर, यानी कि बिल फ्रॉम राजू, यानी जिससे हम खरीद रहे हैं वो कौन है, राजू ट्रेडर। और परचेज लेजर में अगर लेजर नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा, और बना हुआ है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे नेम ऑफ आइटम जो खरीदना है। जैसे मॉनिटर ही खरीद रहे हैं और मॉनिटर इंटर मारेंगे। अगर स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ है तो उसको भी बनाना पड़ेगा। अब कहाँ किस गोडाउन में खरीद कर रख रहे हैं, तो आरा, पटना, गया, जो भी देना है। क्वांटिटी, अगर गोडाउन नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जहाँ गोडाउन मेंटेन नहीं होता वहाँ गोडाउन नहीं रहता है। क्वांटिटी 3 पीस खरीद रहे हैं और इसका प्राइस जो है वो है 4,125, यानी 4125 रुपये का एक है। और इसमें डिस्काउंट का कॉलम तो आया ही नहीं, जबकि हमको ट्रेड डिस्काउंट देना था। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, F11 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, F11। और यहाँ देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को यस कर दीजिएगा। जैसे ही यस कीजिएगा यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर 6% डिस्काउंट दिया गया या 4% दिया गया या 5% दिया गया, जो भी परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इंटर। अगर कोई दूसरा आइटम है तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, इंटर। यहाँ पर एक देना होगा राउंड ऑफ का लेजर,
ताकि इसको राउंड फिगर में लाएं, क्योंकि बिल आ रहा है पॉइंट में। तो क्रिएट कीजिएगा लेजर यहीं से, या उसका शॉर्टकट Alt C है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जो होता है ना, इसको एक ही, ये कभी घटते रहता है बढ़ते रहता है, लेकिन इसका लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम लोग डाल देंगे। फिर पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ लेजर, तो इनवॉइस राउंडिंग, और बाकी जो है नॉर्मल राउंडिंग रख देंगे, कंट्रोल। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर जाएगा, इसमें 56 रुपया 25 पैसा तक है। देखिए अगर आपके बिल में 49 पैसे तक आएगा, जैसे 756 रुपया 49 पैसा तक रहता, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर 49 पैसा तक है तो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन अगर 49 पैसा से ज़्यादा रहेगा, 50, 51, तो उसमें और ऐड करके उसको पूरा कर दिया जाता है, यानी इसी को बोलते हैं राउंड फिगर। अगर इसके साथ कोई और डिस्काउंट भी मिला है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक और लेजर बनाएंगे, Alt C करके, Alt C करके हम लोग लेजर बनाएंगे। एक स्पेसिफिक डिस्काउंट के लिए हम लोग एक डिस्काउंट, और परचेज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे डिस्काउंट चुनना है और आगे बढ़ना है, सेव कर देंगे। यहाँ दीजिएगा माइनस कितना रुपए, जैसे 56 पैसा है, हम उसमें से 6 रुपया उसको और छोड़ दिए, यानी माइनस 6 रुपया कैश डिस्काउंट में कहलाएगा, ये स्पेसिफिक डिस्काउंट। अब इस बिल को प्रिंट करना चाहेंगे, वैसे तो परचेज का बिल हम लोग क्यों प्रिंट करेंगे, लेकिन अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो डेबुक में हमारा ट्रांजेक्शन दिखता है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P है, और प्रीव्यू के लिए Alt Z से जूम, ये आपका बिलिंग आ जाएगा। आपका कंपनी का नाम है, ये जिससे आप परचेज किए वो है, बाकी डिटेल्स है, इनवॉइस नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर, स्टॉक आइटम, राउंड अप, ये टोटल बिलिंग स्टेप्स है।